जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी, उसका जख्मी बदन सब कुछ बयां कर रहा था। साइड में खड़ा नया पुलिस अफसर ये देखकर हैरान रह गया। उसने सुझाव दिया कि मामला सीनियर अफसर को सौंप देना चाहिए, लेकिन वहीं खड़ा डिप्टी चीफ बिना कुछ सोचे समझे उस पर पुलिस डंडा बरसाने लगा। फिर हाई प्रेशर वाटर गन से उसकी बेइज्जती करता रहा, साथ में घटिया हंसी भी उड़ाता रहा। इसके बाद वे उसे जबरदस्ती शेव करने की कोशिश करते हैं। उसकी अनिच्छा देखकर डिप्टी चीफ उसका गला पुलिस डंडे से कस देता है। उसी पल उससे वॉर कैंप की टॉर्चरिंग याद आ जाती है। जैसे ही उसके सामने रेजर आता है, वो पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। एक झटके में एक पुलिस वाले को लात मारकर गिरा देता है, फिर दूसरा डिप्टी चीफ दीवार से जा टकराता है। ये लोग ऑफिस में बैठने वाले आराम तलब अफसर थे, वो अकेला ही सभी पर भारी पड़ा। वो इंट्रोगेशन रूम से निकलकर ऑफिस एरिया तक पुलिस वालों को धूल चटाता हुआ निकलता है। वो अपनी मिलिट्री नाइफ उठाता है और थाने से बाहर निकल भागता है। रास्ते में एक बाइक वाले को गिराकर उसकी बाइक ले लेता है। डिप्टी चीफ राइफल उठाकर बाहर आता है, लेकिन चीफ उसे रोक देता है ताकि कोई बेगुनाह न घायल हो जाए। अब चीफ खुद गाड़ी से पीछा करता है। बाइक और कार की दौड़ शुरू हो जाती है। शहर से निकलते हुए वे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। जैसे जैसे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, बाइक को बढ़त मिलती है। जंगल पहुंचते ही चीफ रुकता है। उसे इलाका अच्छी तरह पता है। वो बाकी टीम को सामने से घेरने का आदेश देता है और खुद जंगल की बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन गाड़ी पलट जाती है। वो शख्स बाइक छोड़कर जंगल की ओर दौड़ता है। चीफ उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाता, सिर्फ पीछे से चिल्ला सकता है। भागते हुए वो एक पुराने फार्म हाउस में पहुंचता है जो कब का बर्बाद हो चुका है। उधर बाकी पुलिस वाले भी पहुंच चुके होते हैं। चीफ उन्हें डॉग स्क्वाड और हेलीकॉप्टर के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू करने को कहता है और टारगेट है उसे रात होने से पहले पकड़ना। वो जंगल में ही खुद को ठंड से बचाने के लिए कैनवास लपेट लेता है, फिर एक छोटे झरने के किनारे किनारे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। पीछे से डॉग्स भौंकते हुए आते हैं और पुलिस वाले मजाक करते हुए उसे शिकार मानकर चल रहे हैं, पर असली शिकारी तो वही था। अपनी नाइफ से कंपास निकालकर दिशा तय करता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब सामने खाई आ जाती है, नीचे सीधी मौत। पीछे से डॉग्स की आवाज तेज होती जाती है। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बचता। वो खाई में कूदने का रिस्क लेता है। पेड़ों की शाखाएं उसे गिरने से थोड़ा बचा लेती हैं, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बावजूद डिप्टी चीफ अब भी उसे मारने के पीछे पड़ा है। वो एक पेड़ की आड़ लेकर अपनी जान बचाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, पलटवार। जैसे ही डिप्टी चीफ गोली रीलोड करता है, वो पत्थर फेंकता है। हेलीकॉप्टर हिलता है और वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। वो शख्स राइफल और जैकेट उठाकर निकल जाता है। चीफ दूरबीन से देखता है कि उसका पुराना साथी अब नहीं रहा। वो कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। वो शख्स जंगल में एक कोने में जाकर अपने घाव सिलने लगता है। वो अब और जाने नहीं चाहता, मगर पुलिस वाले उसकी पहचान जान जाते हैं। वियतनाम वॉर का वेटरन, ग्रीन बैरेट्स का मेंबर, कांग्रेस मेडल विनर। छोटा पुलिस वाला फिर कहता है कि केस सीनियर को सौंप दो, मगर चीफ अब बदले की आग में जल रहा है। वो कहता है उसे मैं खुद पकड़ूंगा और उसकी वही मेडल उसके सीने में ठोकूंगा। अब जंगल में ट्रैप बिछते हैं। पुलिस वाले जोश में शिकार करने निकले थे, खुद शिकार बनने लगते हैं। एक एक कर सब घायल होते हैं। वो शख्स जंगल में जैसे कोई परछाई बन गया हो। सिर्फ डर नहीं, उसने ये साबित कर दिया कि अगर वो चाहता कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो चीफ के गले पर चाकू रख देता है पर उसे छोड़ देता है। तभी आर्मी की यूनिट पहुंचती है। मीडिया में आग लग जाती है।